Hi everyone, I'm Manika Sambhur. Do you know we all have different love languages? आपको पता है हम सबकी 5 different love languages होती हैं जिसमें हम love को understand करते हैं. But before I tell you about these 5 different love languages, I want you all to watch this video till the end. क्योंकि अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तभी आप समझ पाओगे कि आपकी लव लैंग्वेज क्या है. और मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी लव लैंग्वेज लिख के बताएं. तो हम बात कर रहे हैं 5 डिफरेंट लव लैंग्वेजेस की. वैसे तो ये सब लव लैंग्वेजेस जो 5 लव लैंग्वेजेस हैं वो हम सबको अच्छी लगती हैं. वी ऑल फील लव्ड व्हेन वी गेट लव इन दीज काइंड ऑफ फॉर्म्स. बट फिर भी एक ना एक लव लैंग्वेज थोड़ी डोमिनेंट होती है. कुछ लोगों में एक लव लैंग्वेज इतनी डोमिनेंट होती है दैट दे फील मोर हैप्पी, मोर जॉयफुल एंड लव्ड व्हेन अदर्स यूज दैट पर्टिकुलर लव लैंग्वेज फॉर देम. तो मैं बात कर रही हूँ पहली लव लैंग्वेज की, दैट इज़ वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन. कुछ लोग होते हैं जिन्हें एप्रिसिएशन से लव फील होता है. दे फील नाइस, दे फील सो हैप्पी फ्रॉम इनसाइड व्हेन समबडी एप्रिशिएट्स देम. आपने कुछ बच्चों को भी देखा होगा, अगर आप छोटे बच्चे को बस थोड़ा सा भी बोल दो कि येस यू आर डूइंग वेल, कॉम्प्लीमेंट दे दो, थोड़ी तारीफ़ कर दो, तो दे विल फील रियली वेरी हैप्पी एंड लव्ड फ्रॉम इनसाइड. तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपके आसपास लोगों की लव लैंग्वेज क्या है. और अगर आपको ये समझ में आ जाए देन ट्राई एंड यूज़ दैट पर्टिकुलर लव लैंग्वेज मोर विद देम. So this was about the first love language. दूसरी love language है gifts. Again gifts is something जो mostly सबको अच्छे लगते हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों. तो आपको अगेन अंडरस्टैंड करना है कि अगर आपके लव्ड वंस की लव लैंग्वेज गिफ्ट्स है तो आप किसी ओकेजन पे या फिर नहीं भी है ओकेजन उनको ऐसा गिफ्ट दे सकते हो जिससे उनके फेस पे एक स्माइल आ जाए. सम पीपल रियली लव गिफ्ट्स. आपने छोटी सी चीज़ भी ला के दी, दे विल फील सो हैप्पी फ्रॉम इनसाइड. उन्हें इतना स्पेशल फील होगा. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर लव लैंग्वेज एंड ट्राई एंड यूज़ दैट. तो आप अगर किसी को भी स्पेशल फील कराना चाहते हो और उनकी लव लैंग्वेज गिफ्ट्स है देन मेक श्योर कि आप उन्हें ओकेजनली गिफ्ट्स देते रहें. थर्ड लव लैंग्वेज इज फिजिकल टच. फिज़िकल टच इज़ समथिंग जो कुछ ह्यूमन बीइंग्स में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट फैक्टर होता है कि जब उनको कोई फिज़िकली टच करता है, लेट्स से आपने हैंड होल्ड किया किसी का, उनके शोल्डर पे पैट किया या फिर आपने हग कर दिया, तो दे फील अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम इनसाइड. उन्हें अच्छा लगता है. सो इफ़ यू फील दैट पीपल अराउंड यू हैव अ लव लैंग्वेज ऑफ फिज़िकल टच देन यू हैव टू बी मोर केयरिंग टूवर्ड्स देम. आपको ये देखना पड़ेगा कि उनकी लव लैंग्वेज ये है तो मैक्सिमम टाइम आपको वो वाली लव लैंग्वेज को यूज़ करना पड़ेगा उनके साथ. देन कम्स द नेक्स्ट लव लैंग्वेज इज एक्ट्स ऑफ सर्विस. एक्ट्स ऑफ सर्विस का मतलब ये है कि जब हम किसी के लिए कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की लव लैंग्वेज एक्ट ऑफ सर्विस है और आपने उनके लिए एक स्पेशल मील कुक कर दी या आपने उनको पैम्पर कर दिया, आपने उनके लिए कोई ऐसी चीज़ कर दी जिससे वो खुश हो जाएं. फॉर एग्जांपल आपने उनके वर्क में हेल्प कर दी. या फिर छोटे बच्चे हैं, दे नीड योर टाइम, तो उन्होंने बोला कि हमें हेल्प चाहिए और आपने उनकी होमवर्क करवाने में हेल्प कर दी या कोई ऐसी चीज़ कर दी जिससे उन्हें लगे कि आपने कोई एफर्ट्स पुट किए हैं, अपना टाइम एनर्जी दिए हैं, उनको कोई सर्विस प्रोवाइड की है. सो दिस इज़ द फोर्थ लव लैंग्वेज. तो कोशिश कीजिए कि अगर आपके लव्ड वंस की एक्ट ऑफ सर्विस है लव लैंग्वेज तो आप मैक्सिमम टाइम इस लव लैंग्वेज को यूज़ कीजिए उनके साथ. एंड द लास्ट वन, द फिफ्थ लव लैंग्वेज इज़ क्वालिटी टाइम. क्वालिटी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम टाइम तो लोगों को दे देते हैं बट क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते. क्वालिटी टाइम का मतलब है कि इवन इफ़ इट्स जस्ट हाफ एन आवर अ डे और जस्ट 15 मिनट्स अ डे, आप अपनी पूरी अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ पूरे टाइम उनकी बात सुने और अपनी बात करें. सो स्पेंड दैट गुड टाइम विद देम. इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी, इट्स अबाउट द क्वालिटी. तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपके लव्ड वंस की लव लैंग्वेज क्या है. इफ़ यू फील क्वालिटी टाइम इज़ देयर लव लैंग्वेज देन ट्राई एंड यूज़ दैट मोस्ट ऑफ द टाइम. आप कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम टाइम आप उनके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द 5 लव लैंग्वेजेस. आई होप आपको भी समझ में आ गई होगी आपकी लव लैंग्वेज क्या है. सो आई एम जस्ट रिपीटिंग द 5 love languages for all of you. The first one is words of appreciation. The second one is gifts. The third one is physical touch.
फोर्थ वन इज़ एक्ट ऑफ सर्विस एंड फिफ्थ वन इज़ क्वालिटी टाइम। तो आपको इन पांचों लव लैंग्वेजेस को यूज़ करना है अपने लव्ड वंस को स्पेशल फील कराने के लिए, बट ये अंडरस्टैंड करके कि उनका डोमिनेंट लव लैंग्वेज कौन सी है। जो भी उनकी डोमिनेंट लव लैंग्वेज है उसे मैक्सिमम टाइम यूज़ कीजिए एंड यू विल डेफिनेटली मेक देम फील स्पेशल बाय डूइंग दैट। So that's it from my side, friends. Love you all. Take care. Have a lovely day.